देखो एसओपी की पावर क्या है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैनेजमेंट सिस्टमेटिक चले बहुत जरूरी है, और हर आदमी नहीं चाहता मैनेजमेंट सिस्टम से चले, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है, दिक्कत होती है। सो बाई गुड और बैड चांस आई एम ए टीचर इन दृष्टि, along with this I am also the head of the management of दृष्टि। तो मैं आपको एक इंसिडेंट से समझाता हूँ कैसे ध्यान रखना पड़ता है। We have a constitution, उसमें पूरा रूल्स, हर चीज के रूल्स मेंशन्ड हैं, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राफ्टेड बाय मी ओनली इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। हमने काफी डिजिटाइज कर दिया है, अटेंडेंस से लेकर हर चीज को। पिछले महीने आपको पता है कि मुखर्जी नगर में एक फायर इंसिडेंट हुआ, है ना। हमें इस चीज का फियर बहुत सालों से फील होता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट जिसमें किसी बच्चे को नुकसान हो, इट शुड नेवर हैपन एट एनी कॉस्ट। तो हमने 3-4 साल से क्या किया हुआ था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है इन विच आई एम ऑल्सो देयर। 11 पॉइंट पे रिपोर्ट उसमें भेजनी होती है ऑन डेली बेसिस, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जो उस बिल्डिंग का इंचार्ज है, वी हैव ए डेजिग्नेशन कॉल्ड बिल्डिंग इंचार्ज। तो हर बिल्डिंग का एक बिल्डिंग इंचार्ज होता है। अब हमने इस एक्सीडेंट के बाद से 15 पैरामीटर्स बना दिए। ये मैंने बनाए हैं क्योंकि मैं मैनेजमेंट का हेड हूं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अपनी हिरार्की में आफ्टर द सीईओ वी हैव ए लेवल कॉल्ड एवीपी, एंड देन वी हैव ए लेवल कॉल्ड डिविजनल हेड। डिविजनल हेड इज ए ह्यूज लेवल। ए डिविजन मींस हैविंग 2-3 डिपार्टमेंट्स। So one divisional head has been appointed as chief safety officer. Now he is responsible to make sure that all the arrangements for the security of students are in place. अब वो इंश्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैं कैसे इंश्योर करूं? काम तो ऐसे ही होगा ना। So in last 15 days what we have done is 15 points का एक क्वेश्चनेयर है। Every building head has to sign it every day and send on the WhatsApp group, and the name of the group is Building Maintenance Group। 15 पॉइंट्स क्या हैं उसमें? ये भी है कि मेरी बिल्डिंग में 2 एग्जिट हैं, हर फ्लोर से कोई भी 2 जगह से बाहर निकल सकता है। एक पॉइंट ये भी उसमें है। एक पॉइंट ये है कि छत पर किनारे पर कुछ पत्थर नहीं रखा है जो नीचे गिर सकता हो किसी के ऊपर, वो भी चेक करना होता है रोज सुबह। सिमिलरली 15 पॉइंट, फायर एग्जिट सारे ठीक है, फायर सिलेंडर सारे भरे हुए हैं, जितने स्टाफ मेंबर हैं सबकी ट्रेनिंग फायर की हुई है। पिछले 1 महीने में मॉक ड्रिल कम से कम 1 बार हुई है आप सबके साथ में, स्टाफ में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि वो, क्योंकि आप सबको देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। उसमें क्या होगा, मोमबत्ती जली, आपने सारे फूंक दिए सिलेंडर उसी में, तो एक इंसिडेंट देखा हमने, एक स्टाफ मेंबर को ना हल्के से धुआं निकला कहीं से, वो घबरा गया, 3 सिलेंडर तीनों उसने फूंक दिए वहीं पर, और आग उसके बाद आने लगी। तो so you are not supposed to use fire cylinders when it happens, you are just supposed to provide it to the staff members, they are trained for this। फिर हमने इंश्योर किया कि हर क्लासरूम में 50 से 100 स्टूडेंट्स पर एक फायर सिलेंडर हमेशा होना चाहिए, तो वो इंश्योर करना है। नंबर ऑफ फायर सिलेंडर्स इन एवरी क्लास। जितने मीटर्स हैं वो सारे स्टेयर केस से अलग होने चाहिए, स्टेयर्स पे नहीं होने चाहिए, और हर मीटर पे ऑटोमेटिक फायर बॉल्स, फायर सिलेंडर्स प्लेस होने चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब जैसे ही वो जलेगा अपने आप वो बुझा देगा उसको। आजकल ये सब टेक्निक्स आ गई हैं। और अंत में क्या लिखा होता है, आई हैव चेक्ड ऑल द पॉइंट्स अबव एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दे आर इन प्लेस। और जो प्लेस में ना वहां लिखना होता है कि ये प्लेस में नहीं है, क्यों नहीं है, व्हाट वी आर डूइंग, ये लिखना होता है। और फिर नीचे लिखा होता है कि एवरीथिंग इज प्लेस, इवन आफ्टर दिस इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस इट विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद साइन, और रोज भेजना होता है लगभग 12 बजे के आसपास इंस्पेक्शन करने के बाद। अब वो इतनी रिपोर्ट दिन भर में आती है, मैं कितनी देखूं रिपोर्ट, ये भी तो दिक्कत है ना। और ये तो एक डिपार्टमेंट है, ऐसे 50 डिपार्टमेंट्स हैं, हमने सब में ऐसे एसओपीस बना रखे हैं। तो मैंने 7 दिन पहले एक और रिपोर्ट जनरेट की उनके हेड के लिए कि आपको रोज ये भेजनी है। इन सब के भेजने के बाद उसमें क्या लिखा हुआ है, आई हैव चेक्ड दैट द रिपोर्ट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल बिल्डिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, in all the buildings all the provisions are in place and whatever is not in place it is under my knowledge। फिर ये कि आज हमने कहाँ फायर सेफ्टी के डेमोन्स्ट्रेशंस किए, किस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दी, कहाँ मॉक ड्रिल की, वो सब लिखा होता है उसमें, वो उसको मेंशन कर देते हैं कि क्या क्या किया। और एंड में लिखा होता है कि इन सारी बिल्डिंग्स की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आई एम इंस्पेक्टिंग द बिल्डिंग्स एंड आई एम मेकिंग श्योर नथिंग हैपेंस व्हिच इज नॉट गुड। फिर वो रिपोर्ट, तो मैं इसके लिए एक रिपोर्ट पढ़ लेता हूँ बस, वो 2-3 बजे तक आती है सारे इंस्पेक्शंस के बाद।
अब इसके बाद अब देखिए, जैसे इस बिल्डिंग में आप देखेंगे, हमें पता लगा कि इस बिल्डिंग में 2 एग्जिट्स हैं, छत पे 2 एग्जिट नहीं है, और छत पे कुछ लोग बैठते हैं, कभी कभी लंच करने चले जाते हैं। हम यहां तक सोचते हैं कोई लंच करने गया तभी आग लग गई, तब कैसे उतरेगा भाई? ह्यूमन लाइफ से बड़ा तो कुछ है नहीं। अब रिपोर्ट में रोज लिखना पड़ता है कि 2 एग्जिट हैं, तो क्या करें? तो इस बिल्डिंग का इंचार्ज 2 दिन से क्या लिख रहा है कि एक एग्जिट छत पे नहीं है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और अब 5-6 दिन पहले हमने देखा होगा, यहाँ छत पे एक हमने होल किया है और वहां लोहे की सीढ़ियां बनी है, ताकि छत से नीचे तक जाने का रास्ता दूसरा होना चाहिए। दिस सिस्टम ऑफ वर्किंग इज नोन एज SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर रैंडम छोड़ दिया, रैंडम में क्या होता है? आपने सबसे पूछा, सब बिल्डिंग हेड से, हाँ भाई आपकी बिल्डिंग सेफ है? हाँ सर सेफ है। आपकी? सर सुपर सेफ है। अब पता लगा छत पे ईंटें रखी होंगी तब भी कहने सेफ है। भूकंप आए, ईंटें गिरी, लोग भूकंप से बच गए, ईंट से मर गए सारे के सारे। ये क्या सेफ्टी हुई भाई? When you are looking at safety, you have to be extra careful कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये एक्सीडेंट ना हो जाए, इतना सोचना पड़ता है। But as soon as you create a standard operating procedure that every building head has to check these 15 points every morning, has to send a report with a commitment that I will be responsible if something wrong happens, and then their head has to send another report every day that I will be responsible if anything happens in any of the buildings I have inspected. अब इससे आप ये सोचिए कि एक्सीडेंट होने के चांसेस 0 तो कभी नहीं हो सकते, but this becomes almost 0 because you have a standard operating procedure in place. So if you want to have a smooth management and management with least human factor, जैसे ही आप SOPs बनाएंगे, human factor will become least and the system will not be random, and you have everything documented and there is a procedure to everything. इससे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाती है. It becomes almost impossible for any staff member of the company to behave in a manner which is not suitable for him or for the work culture of the company. आप समझ पा रहे हैं कैसे SOP बनता है? नहीं, लोहे की इसलिए कि इमरजेंसी एग्जिट आमतौर पर लोहे का ही होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर अलग से खड़ा करते हैं. सी, लीगली these buildings do not require a second exit. If you see Delhi Fire Service rules, rule number 27, it clearly says any building having ground plus 4 stories or having 15 meters height maximum does not require a fire exit. तो हम जब भी कोई बिल्डिंग लेते हैं, हम कंडीशन रखते हैं कि फायर एग्जिट चाहिए. None of the buildings in this area have ever provided a fire exit. उनको पता ही नहीं, क्योंकि रूल्स में नहीं है. हम कहते हैं बनाओ अलग से. तो जब अलग से बनता है, अगर लोहे का है तो वो FAR में काउंट होके इलीगल नहीं होता, पर अगर आप सीमेंट से बना देंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि वो आप एरिया से बाहर बना रहे हैं अपने. दैट इज वाई. बट द लेटेस्ट बिल्डिंग विच वी हैव टेकन यस्टरडे ओनली, इट हैज 2 एग्जिट्स ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी की बिल्डिंग है जिन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है. ऐसी बिल्डिंग पूरे करोड़बाग में नहीं है मेंटेनेंस सेंस. They are so much particular about the safety concerns that we have to do nothing in that building. Everything is in place. तो कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है, but otherwise यहाँ possible नहीं होता. And this is same case in Allahabad, in Jaipur, etc. We have fire exits with the iron ladders. ठीक है.